विष्णु पुराण द्वितीय अंश पहला अध्याय। प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, वह आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नाम की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे अग्निधर, अग्निबाहु, वपुष्मान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण, पुत्र, यथार्थनामा, ज्योतिष्मान। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने अग्निधर को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को पलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शालमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त किया। ज्योतिष्मान को कुक्ष द्वीप का राजा बनाया। द्युतिमान को क्रोंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया। भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिषतम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा अग्निधर थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राक्ष और सत्यक्रमशील राजा केतुमाल थे। हे विपर, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निधर ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा निषध वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया तथा नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निधर ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगुवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राशव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निधर ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यतन के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई
युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनको मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत दुबले हो गए और उनके शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर का टुकड़ा रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रदान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी से सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यक्षेज राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रध्रुम का जन्म हुआ। उससे परमृष्टि और परमेष्ठि से प्रतिहार का जन्म हुआ। प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता से भवम, भवम से उदीर्थ, उदीर्थ से समर्थ, समर्थ से प्रस्ताव, प्रस्ताव से पृथु, पृथु से नक्त, नक्त से गय, गय से नर, नर से विराट, विराट से महावीर्य, महावीर्य से धीमान, धीमान से महांत, महांत से मनसयु, मनसयु से तवष्टा, तवष्टा से विरज और विरज से रज का जन्म हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विपर ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कर्त्रेतादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यह इस वाराहकल्प में सबसे पहले मनवर्त अधिप स्वांभु मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का पहला अध्याय समाप्त होता है।